नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो जुड़ता है आधार कार्ड प्रणाली से। और जब से 2010 से ये प्रणाली लागू है, तब से देखें तो काफ़ी संख्या में जो आधार नंबर हैं वो जारी किए जा चुके हैं। और जब से ये प्रणाली लागू हुई, तब से देखें तो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो जिनके आधार आवंटित हो चुके थे, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक जितने लोगों की मृत्यु हुई है 2010 के बाद से, जब से आधार जो सिस्टम है वो लागू हुआ, तो जिन लोगों के आधार नंबर जारी किए गए थे और उनकी मृत्यु हो गई, उसमें से अधिकांश जो लोग हैं उनके आधार जो कार्ड हैं वो आज भी सक्रिय हैं। और एक अनुमान है कि देश में लगभग ऐसे 6 करोड़ से अधिक जो मृतक हैं जिनके आधार कार्ड अब भी सक्रिय हैं। और ये जो सक्रियता है आधार कार्ड की, ये कई सारी जो समस्या है वो उत्पन्न कर सकती है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो, चाहे नीतिगत स्तर पे हो, चाहे जोखिम के स्तर पे हो। और इसी कारण से ये जो मसला है ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि लगभग पिछले 15 वर्षों में देखें तो 142 जो करोड़ हैं वो आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से देखें तो लगभग 8 करोड़ जो लोग हैं वो मृतक हो चुके हैं। लेकिन उनमें से केवल 1.83 करोड़ जो आधार कार्ड थे वही निष्क्रिय हुए हैं। बाकी लगभग 6 करोड़ से अधिक जो आधार नंबर है वो आज भी सक्रिय हैं, और यही समस्या की मूल जड़ है। और इससे बहुत सारी जो समस्याएं वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसी विषय की चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि देश में जो 6 करोड़ से अधिक जो मृतक हैं उनके आधार जो नंबर है वो अब भी क्या है, वो सक्रिय है। और इससे क्या हो सकता है कि देश भर में जो विभिन्न सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार है, उनके द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनमें एक बड़ा जो कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा वो देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करें तो इससे कई सारी जो प्रशासनिक जो चुनौतियां हैं वो उत्पन्न हो सकती है। और सबसे बड़ा जो खतरा है वो सिक्योरिटी का है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं जो अब खास तौर पे उभर कर आ चुके हैं इस तरह के आधार कार्ड के निष्क्रियता को लेकर या सक्रियता को लेकर, ये अब एक अहम मुद्दा हो चुका है। और अगर हम बात करेंगे कि जो अपने देश में जो आधार प्रणाली है जिसे हम UIDAI कहते हैं, ये क्या है कि ये इसकी जो शुरुआत हुई आधार प्रणाली की ये 2010 में हुई, और तब से आप देखेंगे 2025 चल रहा है। लगभग 15 वर्षों में ये जो एक कह सकते हैं आधार जो नंबर है ये एक विशिष्ट पहचान के तौर पे इसकी शुरुआत की गई थी। और पिछले 15 वर्षों में 2010 से लेकर 2025 के बीच में देखेंगे तो लगभग ये एक आंकड़ा है कि लगभग 142 जो करोड़ जो आधार कार्ड हैं वो रिलीज किए जा चुके हैं। और इन 15 वर्षों में जो लोगों की मृत्यु हुई है वो 8 करोड़ से अधिक हुई है। लेकिन इन 8 करोड़ वाले जो आधार नंबर वाले थे, यूनिक जो आइडेंटिटी नंबर वाले थे, उनमें से केवल 1.83 करोड़ लोगों के ही जो आधार नंबर है वो डीएक्टिव हुए, लेकिन बाकी सब सक्रिय हैं। तो लगभग 6 करोड़ जो आधार अब भी सक्रिय हैं, जिससे बैंकिंग जो सिस्टम है, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है जिसे हम PDS कहते हैं, पेंशन जैसी जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई जो पहले हैं, या इस तरह के जो अलग अलग सुरक्षा संबंधित जो गड़बड़ियां हैं या सुरक्षा जो चूक है, वो होने की जो आशंका है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और इसी कारण से ये जो मसला है ये खास तौर पे अब चर्चा में बना हुआ है। समस्या की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो निष्क्रिय आधार कार्ड की जो प्रगति है अगर हम देखेंगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अब तक केवल 1.55 करोड़ जो मृतक हैं उनका डेटा ही अवेलेबल कराया गया है। नवंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के बीच में 38 लाख नए जो रिकॉर्ड हैं वो और शामिल किए गए हैं। और इनमें से लगभग 1.17 करोड़ जो मृतक हैं उनको वेरीफाई भी कर लिया गया है, और उनके जो आधार नंबर हैं, आधार जो कार्ड हैं, वो निष्क्रिय किए जा चुके हैं। सबसे खास बात है कि यहाँ पर UIDAI का जो अनुमान है कि दिसंबर 2025 तक 2 करोड़ जो निष्क्रिय आधार हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये जो संख्या है अभी भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है।
और जो भी मृत्यु सूचना पोर्टल है, जैसे UIDAI ने 4 महीने पहले एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था जिसमें ये कहा गया था कि जो भी परिजन है वो मृत्यु की जो सूचना है वो दे सकते हैं। और अब तक केवल इसमें 3000 ही एंट्री हुई है, जो एक तरह से देखें तो एक असफलता कही जा सकती है। उनमें भी 500 मामलों की जो पुष्टि है और बाकी निष्क्रिय ही बने हैं। तो ये क्या है कि अपने देश में जो लोगों के प्रति देखें, किसी भी अपने दायित्व के प्रति जो लोग हैं वो क्या है, वो जागरूक नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पर देखेंगे जागरूकता की जो कमी है वो हमें देखने को मिल रही है। ये सबसे अहम कह सकते हैं कि समस्या अपने देश में देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो मृत्यु पंजीकरण है, इस मृत्यु पंजीकरण को सही तरीके से जो लोग हैं उनके जागरूकता कम होने के कारण एक कमजोरी के रूप में ये समस्या खुलकर सामने आ रही है। और कुछ महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं उनको देखा जा रहा है। जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण चुनौती यहाँ पर देखा जा रहा है वो क्या है, मृत्यु जो पंजीकरण है, ये समस्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसा कि हमने बताया कि इसके कमजोर होने से क्या हो रहा है कि मुख्य रूप से जो मृत्यु पंजीकरण है अभी भी क्या है, एक कैजुअल स्थिति में बनी हुई है। और इस कारण से देखें तो इस तरह की जो डेटा जो पहुंचने चाहिए UIDAI के पास वो नहीं पहुंच पा रहे। 2010 में वार्षिक जो मृत्यु है 56 लाख दर्शाया गया, 2024 में ये 85 लाख है। लेकिन 2016 से 2024 के बीच में जो अनुमानित कह सकते हैं जो मौतें हुई हैं वो 8 करोड़ हुई हैं। पर इनके जो आधार हैं, उनके जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, न तो UIDAI के पास है या अलग जो भी संस्थाएं उनके पास हैं। और ये जो निष्क्रियता की बात कही जा रही है यही सबसे बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। दूसरी बात कि जो भी डेटा मिल रहा है उनको जो मैचिंग की बात की जाती है, सत्यापन की जो बात की जाती है, इनसे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं, जैसे 48 लाख जो रिकॉर्ड है अब तक उनका मिलान ही नहीं हो पाया है। 4 से 5% जो आंकड़े हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में होने से क्या हो रहा है कि वो मिसमैच हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें देखेंगे तो मृत घोषित व्यक्ति के बाद भी उसका जीवित एक तरह से नंबर है, उसका जो भी अलग अलग डेटा है उसमें वो अभी भी डेट नहीं दर्शाया गया है। और डेटा जो अपलोड है उसकी जो पुष्टि है उसमें त्रुटि देखने को मिल रहा है। और इस तरह के जो उदाहरण है वो बड़े ही आम हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये भी देख सकते हैं कि 100 से अधिक उम्र वाले जो आधार हैं उनके जो सत्यापन है वो अभी नहीं हुए, वो संदेह के घेरे में है। तो ये सबसे खास बात है। और ये इसी कारण से देखने को मिल रहा है कि जो लोग मर चुके हैं उनके जो आधार नंबर है वो डीएक्टिव नहीं हुए, और इसी कारण से उनकी जो आय है वो 100 वर्ष से अधिक वहां पर दिख रही है। UIDAI के जो रिकॉर्ड है उसमें 8.3 लाख आधार धारकों की जो आयु है वो 100 वर्ष से अधिक है। महाराष्ट्र में 74,000 ऐसे आधार कार्ड वेरीफाई किए गए हैं, यूपी में 67,000, आंध्र प्रदेश में 64,000, तेलंगाना में 62,000। तो बड़े जो राज्य हैं वहाँ पर अधिकांश लोगों की जो आयु है वो 100 वर्ष से अधिक वहाँ के डेटा में है। लेकिन अब सामान्य रूप से देखेंगे तो ऐसे 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है। अगर इतनी संख्या इन राज्यों में दर्शाई गई तो उसके पीछे कारण ये है कि उनके जो आधार नंबर है वो अभी भी डीएक्टिव नहीं हुए हैं। राज्यों के द्वारा ऐसे बहुत सारे मामलों की जांच की जा रही है जिसमें बहुत सारे लोग अभी भी जीवित पाए गए हैं और कुछ मृत हैं जिनके आधार नंबर अभी भी डीएक्टिव नहीं हुए। और इस तरह की जो भी जानकारियां हैं वो सही नहीं हो रही है। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है कि जो आयु है, आयु का जो सत्यापन है उस सत्यापन को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। या अब जो अपडेशन की बात कही जाती है वो जो प्रणाली है अभी भी भारत में क्या है, अपडेशन की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है वो क्या है, अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, जिस कारण से इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अगर आधार की बात करें तो आधार के सक्रिय रहने से जो जोखिम हो सकते हैं वो कई तरह के जोखिम देखने को मिल सकते हैं। पहला जो जोखिम होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो बैंक के संदर्भ में, बैंकिंग जो प्रणाली है उसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। धोखाधड़ी के मामले देखने को मिल सकते हैं। SBI के अनुसार 22 करोड़ जो आधार लिंक्ड खाते हैं उनमें 8 लाख मृतकों के खाते बंद किए गए हैं। जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका कहना है कि 14 करोड़ खातों में 4 लाख मौतों की पुष्टि की गई है। और यहाँ पर देखेंगे जो सक्रिय की बात की जा रही है, अगर एक्टिविटी की बात की, एक्टिव जो है या जो सक्रिय है, सक्रिय कहने का जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो इस रूप में लिया जा रहा है कि जो भी इस तरह के जो डेथ या जो भी मर चुके हैं उनके जो आधार हैं जो एक्टिव हैं, इनसे क्या होगा कि जो फर्जी बैंक है वो खाते यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
जो फर्जी बैंक खाते हैं वो खाते अभी भी चल रहे हैं, जो व्यक्ति मर चुके हैं। मृतक के नाम पर क्या हो रहा है, बड़े स्तर पे फर्जी जो लेन देन है। तो मृतक के नाम पर आप देख सकते हैं कि जो लेन देन करने की प्रक्रिया है वो अब भी क्या है, वो जारी है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं वो ऐसे नंबर या बैंक अकाउंट के आधार पर किए जा रहे हैं। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो इलीगल गतिविधि है, वो जो प्रक्रिया है अभी भी क्या है, चालू है। ऐसे जो अकाउंट के कह सकते हैं आधार वाले नंबर से चल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि जो डीबीटी है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनमें बड़े स्तर की जो हेरा फेरी है वो देखने को मिल सकती है। तो देखिए, जो सरकारी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं में क्या हो सकता है कि बड़े स्तर का जो फ्रॉड है, जो धोखाधड़ी है, वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो भी योजनाएं बनती हैं, जैसे पीडीएस की बात करें तो 80 करोड़ जो राशन कार्ड हैं उसमें 4.5 लाख जो मृतक हैं वो लाभार्थी अभी भी क्या है, सक्रिय पाए गए हैं। यानी जो लोग मर गए हैं वो भी क्या है कि पीडीएस प्रणाली के तहत आज भी उनको अनाज या जो भी सुविधाएं वो आवंटित हो रही हैं। इसका मतलब कि वो गलत लोगों के पास पहुंच रही हैं। या पेंशन स्कीम की बात करें कि 2 करोड़ पेंशन जो धारी हैं उनमें से 22 लाख की जो मृत्यु हुई है, उन पर कई सारे राज्यों के संदर्भ में देखें तो अभी भी जो डेटा है वो सही तरीके से क्लियरफाई नहीं किया गया है। और ऐसे मामलों में देखें तो सबसे बड़ा जो फ्रॉड देखने को मिल सकता है वो किसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है कि जो भी बीमा किए जाते हैं, जो इंश्योरेंस किए जाते थे, उन इंश्योरेंस में या बीमा में क्या हो सकता है कि बड़े स्तर का जो फ्रॉड है वो देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे गंभीर बात है, क्योंकि बीमा कंपनियों के पास 5 लाख जो मृतक हैं उनकी जानकारी दर्ज है, पर एक्टिव आधार के कारण दावों में एक जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो देखने को मिला कि ठीक है, डेटा तो आए लेकिन अभी भी आधार कार्ड में वो जीवित हैं, तो लीगली क्या है कि वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। सबसे खास बात है कि इस तरह के जो जोखिम है आखिर ये तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, आधार का जो व्यापक उपयोग हुआ है, क्योंकि बैंकिंग, केवाईसी, मोबाइल कनेक्शन, डीबीटी, सब्सिडी, टैक्सेशन, इन सब में क्या हो रहा है कि अब जो आधार प्रणाली है उसका इस्तेमाल हो रहा है। और इस कारण से इस तरह की जो समस्याएं वो खूब देखने को मिल रही हैं। आधार निष्क्रिय होना क्या है, ये अभी भी अपने देश में ऑटोमेटिक स्तर पे नहीं, यानी स्वचालित नहीं है कि ठीक है, अगर जो डेटा है इस तरह से फीड किया जाए कि जब व्यक्ति मरे और उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उनके आधार पर स्वतः ही आधार क्या हो जाए, डीएक्टिव हो जाए। राज्यों में जो मृत्यु पंजीकरण है अभी भी 100% नहीं है, यानी कि जो डेटा है वो सही तरीके से अपडेट नहीं हो पा रहा है। और परिजनों की तरफ से जो एक जागरूकता की कमी है, क्योंकि मृत्यु की जो सूचना है वो न देने की जो आदत है ये इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। भाषा के स्तर पर देखें, भाषागत जो विविधता है उस कारण से मिसमैच की जो समस्या है या गलत जो प्रविष्टियाँ हैं वो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर इसके प्रभाव की हम बात करेंगे, प्रशासनिक और नीतिगत जो प्रभाव है, जैसे ई गवर्नेंस में जो डेटा है उससे संबंधित जो एक इंटीग्रिटी है उससे संबंधित चुनौती देखने को मिल रही है। क्योंकि आधार की जो वैधता है उस पर लगातार प्रश्न एक तरह से खड़े होना लाजमी है, क्योंकि ई गवर्नेंस के लिए क्या है, एक बड़ा जोखिम हो सकता है। लक्षित जो लाभार्थी है उनकी पहचान सही तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि जो बहुत सारे जो घोस्ट बेनिफिशियर हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं। लीकेज हो चुका है डीबीटी में, फिजिकल जो वर्डन है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसी जो समस्याएं वो इन प्रभावों के संदर्भ में देखी जा सकती है। वित्तीय प्रणाली की जो सुरक्षा है वो भी एक गंभीर मसला बन चुका है, क्योंकि बैंक केवाईसी में एक्टिव जो मृत आधारक हैं ये व्यापक धोखाधड़ी को क्या कर सकते हैं, ये काफ़ी गंभीर बना सकते हैं। संघीय जो ढांचा है, डेटा जो एक शेयरिंग की बात कही जा रही है कि राज्य विषय और जो भी यूआईडीआई है केंद्र है, इनके बीच में एक इंटीग्रेशन, आपस में जो तालमेल है उसकी समस्या देखने को मिल रही है। तो इस तरह के प्रभाव, इस तरह के जो कारण है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे डेथ नोटिफिकेशन जो पोर्टल है वो इसीलिए बनाया गया है कि ऑनलाइन स्तर पे स्वयं रिपोर्टिंग की जा सके और इसका जो उपयोग है वो किया जा सके। लेकिन अभी भी इसका जो उपयोग है इस पोर्टल का, जो खुद से लोग अपने परिजन या अपने जो भी नज़दीकी लोग हैं उनके संदर्भ में जो डेटा है वो फीड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इसके संदर्भ में जागरूकता की कमी देखी गई है। आरजीआई और सीआरएस जो डेटा इंटीग्रेशन है, क्योंकि 25 राज्यों का जो डेटा है ये उपलब्ध है, बाकी राज्यों से संबंधित जो डेटा है वो अभी तक डिजिटल स्तर पे यहाँ अवेलेबल नहीं है।
मास जो डीएक्टिवेशन है वो ड्राइव एक चुनौती है और दिसंबर 2025 तक 2 करोड़ जो निष्क्रिय आधार हैं उनका जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया। अब देखा जाना है कि कितना पूरा होता है। और 100 वर्ष से अधिक वर्ष वाले जो विशिष्ट ऑडिट हैं यानी उन सभी के डेटा राज्यों के द्वारा फिर से जांच किए जाने चाहिए और वो जांच किए जा रहे हैं। अब देखी जाएगी कि इसका क्या प्रभाव होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है बेहतर के लिए कि इस तरह की जो भी समस्याएं हैं फर्जिफिकेशन की उसे रोका जाए, तो देखिए मृत्यु जो पंजीकरण है उसको अनिवार्य किया जाए, पहले से और सरल किया जाए और डिजिटल स्तर पर इसे लाया जाए। तभी क्या हो सकता है कि ये समस्या समाधान हो सकती है। खासतौर पर अस्पताल ग्राम पंचायतों को रियल टाइम में रिपोर्टिंग करने का जो ड्यूटी है वो प्रदान किया जाए और सीआरएस को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाया जाए, डिजिटल बनाया जाए। जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो आधार है, उनको एक दूसरे से लिंक किया जाए ताकि मृत्यु होते ही क्या हो, आधार स्वतः डीएक्टिव हो जाए। बैंक केवाईसी डीबीटी जैसे सिस्टम को स्वतः सूचना प्राप्त हो जाए तो वो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। परिवारों में जो जागरूकता की बात कही जा रही है कि मृत्यु सूचना पोर्टल पे खुद परिवार के जो सदस्य हैं वो खुद अपडेट करें। अस्पताल ग्राम कार्ड अपडेट के साथ आधार निष्क्रिय करने की जो अनिवार्यता है वो सुनिश्चित की जाए। डेथ जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके संदर्भ में इस पर काम किया जाए। इसके अलावा देखें तो बहुभाषी जो डेटा है, एआई है, ऐसे आधारित जो मैचिंग है उसको शामिल किया जाए। जो भाषागत स्तर पे एक समस्या उत्पन्न हो रही है मिसमैच की, उस समस्या को समाप्त किया जा सकता है। ग्रेडेड स्तर पे ऑडिट किया जाए। 100 वर्ष से अधिक वाले, डुप्लीकेट आधार के संदर्भ वाले या पेंशन या डीबीटी, ऐसे जो पीरियोडिक ऑडिट है उसको अलग अलग स्तर पे करना चाहिए। तो ये एक समाधान हो सकता है। तो ये पूरा न्यूज़ थी। अब इसमें थोड़ा आधार की अगर हम बात करें कि आधार जो नंबर है, आधार कार्ड है, ये क्या है, तो ये भारत जो सरकार है उसी के द्वारा अपने नागरिकों के लिए जारी किया गया एक यूनिक पहचान पत्र है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसमें आप देखेंगे कि कितने नंबर होते हैं, आप यहाँ पर गिन सकते हैं। कुल 12 अंकों का ये नंबर होता है। ये विशिष्ट संख्या कहलाती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा क्या की जाती है, इस नंबर को जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है यदि वो भारत का निवासी हो और यूआईडीएआई के द्वारा निर्धारित जो भी सत्यापन प्रक्रिया है उसको अगर सही तरीके से फुलफिल करता है, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी जाति, किसी भी धर्म से वो संबंधित हो। आधार कार्ड में व्यक्तियों के जो पते होते हैं वो यहाँ पर दर्ज किए जाते हैं, उसके नाम दर्ज होते हैं, उसकी जन्म तिथि दर्ज होती है, उसके साथ उसकी जो भी फिंगरप्रिंट्स हैं, जो अंगुलियों के छाप होते हैं, जो निशान होते हैं, उसके आँख का जो आइरिस होता है, उसका बायोमेट्रिक जो जानकारी है वो आपके इस आधार नंबर में क्या होती है, वो दर्ज होती है। तो ये इस कारण से अहम होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड का प्रत्येक जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो यूनिक होता है। यूनिक यानी अद्वितीय होता है। कहने का मतलब कि किसी भी एक व्यक्ति का जो आधार संख्या है वो दूसरे के आधार संख्या से मैच नहीं कर सकता है। ये क्लियर है। दूसरी बात देखिए, जीवन भर के लिए ये मान्य होता है आधार नंबर और प्रत्येक व्यक्ति का जो आधार है उस आधार के लिए केवल एक बार ही नामांकन वो करवा सकता है। आधार कार्ड एक पहचान पत्र है, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि नागरिकता के प्रमाण के स्तर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वैध भारतीय जो पासपोर्ट है उसके साथ एनआरआई जो होते हैं वो भी आधार के लिए क्या कर सकते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। आधार अधिनियम 2016 के अनुसार देखें तो किसी भी व्यक्ति को आधार के लिए आवेदन करने की जो तारीख है उसके ठीक पहले के वर्ष से 182 जो दिन है, 182 जो डेज हैं, ये दिन महत्वपूर्ण है कि इतने दिन या उससे अधिक समय भारत में रहने की जो अनिवार्यता है वो इसमें शामिल की गई है। जो आधार है ये भारत सरकार के विभिन्न जो मंत्रालय हैं या विभिन्न जो प्रशासन तंत्र हैं उनके द्वारा दिए जाने वाले जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, जो सेवाएं हैं, उनके वितरण के लिए देखें तो देश के निवासियों तक पहुंचने का सबसे सक्षम और आसान सरल साधन है। वर्ष 2010 में क्या हुआ था कि पहला जो आधार कार्ड है वो रिलीज किया गया था और अब तक भारतीय जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे यूआईडीएआई हम कहते हैं उसका जो आंकड़ा है कि 143 करोड़ से अधिक जो आधार नंबर है वो जारी किए जा चुके हैं। ब्रुकिंग जो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देखें तो भारत का ये जो आईडी सिस्टम है ये दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक
आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के तौर पे अब शामिल हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो भारतीय जो विशिष्ट पहचान जो प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 2009 में योजना आयोग उस समय था, अब इसको परिवर्तित करके इसका जो नाम है वो नीति आयोग हो चुका है। इसके एक संबंधित कार्यालय के रूप में की गई थी। आधार जो है वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं के साथ ही लक्षित जो वितरण है उसके अधिनियम 2016 के द्वारा इसे क्या दे दिया गया, एक वैधानिक जो दर्जा है वो प्रदान कर दिया गया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसी के क्षेत्र के तहत आता है। इसके तहत आप देखेंगे बहुत सारी बातें हैं जो कार्य हैं इसके UIDAI के, कि आधार का नामांकन करना, उसका वेरिफिकेशन करना, आधार जीवन चक्र के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन, व्यक्तियों के आधार संख्या जारी करने के लिए नीति प्रक्रिया या फिर कोई भी जो सिस्टम है वो विकसित करना, और पहचान की जानकारी और व्यक्तियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डेटा है उनको सुरक्षित रखना। तो ये सारे क्या है इसके कार्य हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मृतक जो भी डेड हैं, जो मृतक हैं, उनके जो सक्रिय आधार हैं ये लाखों करोड़ों रुपए की जो योजनाएं सरकार चलाती हैं उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। पहचान आधारित जो सेवाएं हैं उनसे गंभीर जो गड़बड़ी है वो पैदा हो सकती है, और UIDAI के द्वारा शुरू की गई जो प्रक्रिया है वो चूँकि महत्वपूर्ण है, तो इस कारण से देखें तो कई सारी जो एक अंदरूनी जो जटिलताएं हैं वो भी अब उत्पन्न हो रही हैं। तो जो अच्छे के लिए किया गया उसी को सही तरीके से लागू या सही तरीके से उसे क्रियान्वित नहीं किए जाने के कारण क्या है कि CRS जैसी कमजोरी, जागरूकता की जो कमजोरी है, राज्यों की जो डेटा शेयरिंग की जो कमियां हैं, इन कारण से जो समस्याएं हैं जो पहले छोटी थी अब वो बड़ी होती जा रही हैं। आधार भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान है और इसीलिए इसकी डेटा जो शुद्धता है, डेटा जो प्योरिटी है वो सुनिश्चित करना न केवल प्रशासनिक एक दक्षता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बल्कि वित्तीय जो पारदर्शिता है, राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसके लिए भी क्या हो जाता है, ये अहम हो जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। इसी टॉपिक पर एक प्रश्न देख लेते हैं। UIDAI की स्थापना कब की गई थी? 2006 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2016 में? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, संस्कृति IAS की तरफ से चिल्ड्रंस डे के अवसर पे देखें तो UPSC फाउंडेशन PT मेंस के जो कोर्स हैं उन पर महत्वपूर्ण मोर देन 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है, और खास बात है कि ये सारे कोर्स आसान EMI की सुविधा पर भी उपलब्ध है। ये जो डिस्काउंट है ये कब तक वैलिड है? तो 14 नवंबर 2025 तक वैलिड है। और इसके अलावा भी और कोई जानकारी चाहते हैं तो संस्कृति IAS के ये नंबर 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके जो भी संदर्भित जानकारी है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि अपने देश में जो 2010 से 2025 के बीच में जो आधार नंबर जारी किए गए हैं, जिन लोगों के लिए जारी किए गए हैं उनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो अभी जीवित हैं, लेकिन जो लोग मर चुके हैं वो भी वास्तव में आधार नंबर के थ्रू आज भी जीवित हैं। और यही जो समस्या है ये सरकार, प्रशासन और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनके सामने बड़ी चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। तो इसी से जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने डिटेल सारगर्भित जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।